हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। नाउ वाईफाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। फ्रेंड्स दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक तीर्थयानी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया, शानदार और एक धमाकेदार सेशन लेकर गाइस, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए होने वाला है, रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। सभी लोग फटाफट से आ जाएंगे, सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, सभी लोग एक बार दिल से लाइक कर देंगे भाई, क्योंकि थ्योरी बैच अपना चल रहा है और थ्योरी बैच के साथ साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब की चीजें जो कि डेली बेसिस पर अपने वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर थ्योरी के रूप में चल रही है गाइस। तो कल का सेशन आपको किस तरीके का लगा? अल्फाबेट टेस्ट आप लोगों ने कंप्लीट किया और साथ ही साथ दोपहर 12 बजे आप लोग करते हो मेरे ही साथ में प्रैक्टिस, ठीक है? तो कम से कम हम लोगों ने कल 50 क्वेश्चन कल किए होंगे 12 बजे वाली क्लास में, और उससे एक दिन पहले हमने 45 क्वेश्चन किए, यानी 95 क्वेश्चन हमने एक ही टॉपिक से रिलेटेड किए हैं दोपहर 12 बजे। थ्योरी चलेगी यूट्यूब पर, प्रैक्टिस होगी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन के साथ में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दोपहर 12 बजे, ठीक है भाई? तो कैसा रहा सेशन? फटाफट से एक बार थम्स अप कर दो। अल्फाबेट टेस्ट में कहीं कोई कमी रही या आपका ऐसा कोई कंसेप्ट था जो आप लोगों को नहीं आया हो? भाई हमने बहुत सारे प्रश्न कल किए, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब मैं यहां पर एक चीज जो मैंने नोटिस करी 2 दिनों के अंदर, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि आप लोग YouTube क्लास के अंदर तो लगभग 2000-2500 बच्चे आ जाते, 2000 बच्चे आ जाते हो आप लोग, है ना, लाइव सेशन के अंदर। लेकिन फिर 12 बजे वाली क्लास के अंदर आप लोग मुश्किल से 700-800 लोग होते हैं। तो भाई मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं इस चीज को कि आप लोग ध्यान रहे मैं क्या कह रहा हूं। थ्योरी हमारी YouTube क्लास पर होगी, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस हमारी अनअकैडमी ऐप पर होगी दोपहर 12 बजे। तो 2 सेशंस हैं अपने पास, ठीक है? सुबह ये 10 से 11 बजे वाला सेशन जो कि थ्योरी सेशन है, और दोपहर 12 बजे वाला सेशन है जो कि एक प्रैक्टिस सेशन है। तो आज कोडिंग डिकोडिंग की थ्योरी आप लोग यहां पढ़ने वाले हो, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आप लोग वहां पर करने वाले हो। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए भाई, ठीक है? सभी लोगों को बात समझ में आ रही है? सभी लोग एक बार जोश के साथ में थम्स अप कर दो कि यस सर, बात समझ में आ गई। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं उसी मोटिवेशनल कोट के साथ में। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। क्या बोला गया है? कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, किससे लड़ना पड़ेगा? रातों से लड़ना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है? और ये अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। जिन बच्चों ने नहीं पता है, जिन बच्चों को, उनको मैं बता दूं, दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर आपको सारी पीडीएफ वगैरह, क्लास के लिंक वगैरह, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा होमवर्क के लिए मैं पीडीएफ दूंगा वो आपको मिलेगी गाइस, ठीक है? तो इसको आप लोग सबसे पहले तो ज्वाइन कर लेना। दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल, लिंक भी इसी नाम से है, https://Deepak Sir रीजनिंग ऑफिशियल, ठीक है भाई? बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम का पूछ रहे थे कल भी, तो उनको मैं बता दूं कि ये अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप, सब कुछ यही है भाई साहब अपना, ठीक है? इसके अलावा आज 8 दिसंबर का दिन है, और 8 दिसंबर का दिन का सीधा सा मतलब ये है कि अपना चालू हो रहा है बैच, जो कि बिल्कुल बेसिक से चालू हो रहा है। एमपीएसआई की तैयारी करने वाले सुन लीजिएगा, यूपी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले, राजस्थान पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस, इसके अलावा एसएससी और एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए बेसिक से हाई लेवल तक अपना एक बैच चालू हो रहा है, जिसके अंदर सभी टीचर्स की क्लासेस आपको मिलेगी 10% डिस्काउंट के साथ में। कोड आपको यूज करना है दीपू10, DEEPU10, ठीक है? दीपू10 कोड लगाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी नॉन टेक्निकल कैटेगरी के अंदर कंप्लीट रीजनिंग का बैच। और जो शाम को और इसके अलावा दोपहर 12 बजे वाली जो क्लास होती है, उसका नोटिफिकेशन अगर आपको प्राप्त करना है, जो कि बिल्कुल फ्री क्लास होती है दोपहर 12 बजे चैप्टर वाइज, तो आप लोगों को पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है और मेरे नाम को सर्च करके फॉलो करना है। स्टेप फर्स्ट तो ये है, ठीक है? आप जैसे ही मुझे फॉलो करोगे लिखा हुआ आ जाएगा
फॉलोइंग लिखा हुआ आ जाएगा तो अब आपको नोटिफिकेशन मैसेज के रूप में प्राप्त होना चालू हो जाएंगे, आपके मोबाइल पर आ जाया करेगा कि भाई साहब क्लास चालू होने वाली है और ये शेड्यूल है। उसके अलावा आपको क्या करना है, बैचेस पर जाना है। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आपको बैचेस पर जाना है, सी ऑल पर क्लिक करना है। सी ऑल पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे उसमें आप नीचे देखेंगे उस बैच को तो गेट सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ होगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे गाइस तो उसके बाद में इस तरीके की विंडो ओपन होगी जो कि एक सब्सक्रिप्शन विंडो है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल्स आ गए आपके पास में 24 महीने का, 12 महीने का, 6 महीने का। उसमें आपको लगाना है एड रेफरल कोड में दीपू10 कोड लगा के अप्लाई करना है। आप जैसे ही एड कोड में दीपू10 कोड लगा के अप्लाई करेंगे लिखा हुआ आ जाएगा रेफरल कोड अप्लाइड और उसके बाद आप पेमेंट किसी भी मोड से कर लीजिए। नाउ यू कैन वॉच लाइव क्लासेस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, सभी की क्लासेस देख सकते हो। 8 तारीख आज से अपना ये बैच चालू होने जा रहा है शाम को 8 बजे। ठीक है गाइस, इसके अलावा ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको रेज हैंड का फीचर है, आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, सारी चीजें हैं। 8 दिसंबर का दिन चैप्टर वाइज मॉक चल रहा है और आज का टॉपिक है कोड डिकोड। ठीक है, थ्योरी अभी मैं करा दूंगा बहुत जल्दी बढ़िया से और कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड आप चैट टेस्ट लगाएंगे, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे 50 क्वेश्चन की दोपहर 12 बजे। अच्छा, एक गुड न्यूज आज के लिए क्या है, सभी के लिए है। आज की एक गुड न्यूज सभी के लिए है कि आज आप लोग 1:30 बजे क्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे बेसिक से मेरे साथ में, बिल्कुल बेसिक से मेरे साथ में आज आप लोग क्लॉक चैप्टर पढ़ने वाले हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। तो भाई साहब इसीलिए मैंने कहा कि फॉलो कर लो। सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लो ताकि आपको इसकी क्लासेस नोटिफिकेशंस वगैरह सब मिलते रहें। ठीक है, तो फॉलो कर लेना अनअकैडमी पर और क्लॉक चैप्टर पढ़ने आ जाना। एनटीपीसी सीबीटी 2 में ऑलरेडी प्रश्न आए हुए हैं, रेलवे में भी प्रश्न आए हैं, सभी जगह ग्रुप डी वगैरह में, एसएससी में भी अभी आप जीडी का पेपर देके आए हो, क्लॉक का क्वेश्चन आया है। ठीक है भाई साहब, तो ये तो रही आप लोगों के लिए। अब स्टार्ट करते हैं कोड डिकोड। कोड डिकोड, ठीक है, कोड डिकोड का सीधा सा मतलब होता है कूट लेखन। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है कूट लेखन। ठीक है, अब कोडिंग डिकोडिंग को सीखने से पहले आप लोग 2 चीजें तो भली बाती और बहुत अच्छे से सीख चुके हो कि कौन से लेटर का नंबर क्या होता है ना, ये चीज आप सीख चुके हो। और ये समझ लो ये चीज अगर आप सीख चुके हो ना तो आधा कोडिंग डिकोडिंग यहीं पर हो गया। ठीक है, EJOTY 5, 10, 15, 20 और ये 25 EJOT वाला कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। यस और नो फटाफट से थम्स अप कर देंगे कि यस सर आता है बहुत अच्छे से। EJOTY 5, 10, 15, 20, 25 EJOT वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से आता है। अब यहां पर देखना, इधर मैंने एक प्रश्न दिया आपको कि मॉक का कोड है। ठीक है, मॉक का कोड ये है तो विद का कोड क्या होगा? मॉक का कोड ये है मान लो, तो टेस्ट का कोड क्या होगा? मान लीजिए ये प्रश्न, मॉक का कोड ये है तो टेस्ट का कोड क्या होगा? आपको क्या लगता है कि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कितने टाइप के पैटर्न आप लोगों ने आज तक पढ़े होंगे? मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड टाइप बोल रहा हूं, एक एक टाइप में कितने पैटर्न होंगे मुझे नहीं पता, मैं आपको टाइप बोल रहा हूं। कम से कम 10 टाइप के क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा, पर बनाने वाला इसमें 500 टाइप के क्वेश्चन बना सकता है, 500 पैटर्न पे क्वेश्चन बना सकता है। तो क्या आपने कभी 500 पैटर्न पढ़े हैं? शायद नहीं। ठीक है, मैं तो आपको 10 टाइप के बताऊंगा, लेकिन बनाने वाला एग्जामिनर जो है 500 तरीके के 500 पैटर्न पे क्वेश्चंस बना सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको जितना मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन उसी में से आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा सिर्फ इतना सा, 10 टाइप पढ़ाऊंगा, लेकिन इन 10 टाइप में से आप 500 पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन भी कर सकते हो। इतना जबरदस्त आपका IQ लेवल बिल्ड हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, बस आप देखते हुए चलना।
तो सबसे पहले जिस टाइप को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टाइप का नाम यही है, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 हमारा यही है। इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं और आप कभी भी कंपैरिजन सामने नहीं करोगे भाई साहब, कभी भी कंपैरिजन आप सामने नहीं करोगे। ऐसे जैसे MOC के मॉक का कोड आप हमेशा कहां लिखोगे, जो भी कोड दे रखा है आप नीचे लिख देंगे, NPDL आपने नीचे लिख दिया। अब आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि सभी के अंदर +1 वाला लॉजिक चल रहा है, तो आपने तुरंत प्रभाव से इसके अंदर भी प्लस वाला लॉजिक चला दिया। तो T का क्या हो जाएगा U, E का F, S का T और फिर T का क्या हो जाएगा U। आपका आंसर आ गया UFTU। सर हमारा आंसर आ गया, आपने कहा UFTU, ये हमारा आंसर आ गया सर, ठीक है। लेकिन मेरे भाई अब आप देखना यहां पर कि टाइप 1 में एक ही पैटर्न थोड़ी है, टाइप 1 के क्वेश्चन में एक ही पैटर्न थोड़ी है। अब मैं यहां से सारे पैटर्न आपको समझाना चाह रहा हूं और आप लोग समझेंगे बढ़िया तरीके से, कॉपी में भी नोट करते हुए जाइएगा। जरूरी है क्या एग्जामिनर आपको +1 देगा? ये कोई रूल बन गया क्या कि नहीं एग्जामिनर आपको +1 देगा? ये कोई रूल बन गया क्या कि एग्जामिनर आपको +1 देगा? जी नहीं, एग्जामिनर आपको -1 भी दे सकता है। हो सकता है कि एग्जामिनर +1 वाला लॉजिक दे, पर यह भी तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपको -1 वाला लॉजिक दे दे। क्यों भाई साहब, सही है नहीं है? अब दूसरा देखना, यह भी तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपको +2 वाला लॉजिक दे दे। हो सकता है एग्जामिनर आपको +2 वाला लॉजिक दे दे, तो यह भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपको -2 वाला लॉजिक दे दे। यह भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपको +3 वाला लॉजिक दे दे, +3 वाला लॉजिक दे दे, या फिर -3 वाला लॉजिक दे दे। यह भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपको गुमराह करने के लिए पहले वाले में +1, दूसरे में +2, तीसरे में +3, फिर +4, +5 ऐसे बढ़ता हुआ जाए, या फिर माइनस में बढ़ता हुआ जाए भाई साहब, -1, -2, -3, -4, -5। यस और नो फटाफट से थम्स अप कर देंगे भाई। प्लेलिस्ट पूरी अलग से बना दी गई है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पैटर्न कोई से भी दे सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम एग्जाम में दृष्टिकोण से क्या रखेंगे, आपको तो चेक करना है +1, +2 या +3। या फिर एग्जामिनर बहुत ही चालाकी करता है कि डायरेक्टली पहुंचा देता है +11 या -11 पे, या +13 या -13 पे। जब कुछ भी समझ में ना आए ना, तो ये दो लॉजिक भी लगाकर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। +1, +2, +3 ये तो नॉर्मल आप चेक करते ही हो, कहीं ये तो नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपको +11 या +13 या -11 या -13 में से भी कोई एक लॉजिक दे दे। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्योंकि ये एग्जाम में ज्यादा पूछा है, क्योंकि उसको पता है कि ये तो कोई भी कर लेगा लल्लू प्रश्न से। +1, +2, +3 वाले यहां आएगा, यहां आएगा भाई साहब, है ना, दिक्कत यहां आएगी, यहां तक सोचना पड़ेगा, +11 या +13। अब बात आती है कि ये चार पैटर्न तो समझ में आ गए, पर जरूरी है क्या एग्जामिनर ने मान लो ये प्रश्न दे दिया, मॉक का कोड दे दिया आपको, मॉक का कोड ये दे दिया और आपसे टेस्ट का कोड पूछ लिया, तो ये कैसा पैटर्न है भाई साहब? मैंने आपको क्या बोला, कंपैरिजन कभी भी सामने से मत करो। कंपैरिजन कैसे करोगे, नीचे लिखकर कंपैरिजन करो। कंपैरिजन कभी भी सामने मत करो, कंपैरिजन नीचे लिखकर करो। यहां पर LDPN। अब आप क्या करोगे, अब आपका कंसेप्ट क्या है, आपका कंसेप्ट कहता है जो आपको सिखाया गया है कि लेफ्ट साइड वाले का लेफ्ट साइड वाले से कंपैरिजन करोगे। भाई साहब आपको मजा आ गया, आपने लेफ्ट साइड वाले का लेफ्ट साइड वाले से कंपैरिजन किया, आपको लगा यार ये तो -1 हो रहा है, L और M -1 हो रहा है। फिर आपने आगे देखा, आगे देखा तो आपको पता लग गया, अरे भाई साहब O से D पर चला गया, ये तो -11 हो गया। फिर आपने C से P पर गए, C से P पर गए, अरे यार ये तो +13 हो गया। फिर K से N पर गए, यहां आगे -1 था ये, है ना, फिर K से N पर गए तो यहां पे आपको +3 हो गया। तो ये कोई पैटर्न चल रहा है क्या, ये कोई पैटर्न चल रहा है क्या?
आपने लेफ्ट साइड वाले का कंपैरिजन किया, लेफ्ट साइड वाले का कंपैरिजन करते ही आपको पता लगा कि यार ये कोई पैटर्न है क्या, ये -1 -11 +13, ये तो उठपटांग पैटर्न चल रहे हैं। तो इसका मतलब बाईं तरफ वाले का बाईं तरफ वालों से कंपैरिजन नहीं करोगे आप कंपैरिजन कैसे करोगे? अब बाईं तरफ वालों का जरूरी है क्या बाईं तरफ कोड दे रखा हो? बाईं तरफ वालों का दाईं तरफ से भी आप कोड चेक कर सकते हो। M का N, O का P, C का D, K का L, ये भाई साहब कोड तो लिखा हुआ है, +1 तो किया हुआ है, लेकिन +1 इस बार कहां से किया हुआ है? पीछे से। तो पांचवा पैटर्न आपका बन गया, पांचवा पैटर्न बन गया रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में भी भाई साहब कोड दे सकता है आपको, आगे वाले का कोड कहां दे सकता है? पीछे दे सकता है। तो आप क्या करोगे? +1 तो करोगे, लेकिन आगे वाले का कोड कहां लिखोगे? पीछे। T का U, E का F, S का T और फिर T का U, ये आपका बन गया, ये आपका आंसर आ गया। तो पांचवें नंबर का पैटर्न आप लोगों को क्या दे सकता है? एग्जामिनर फटाफट से थम्स अप करके बता देंगे। एक बार शेयर कर दो भाई साहब जबरदस्त तरीके से, ठीक है। पहला पैटर्न +1 +1 -1 -1 या +2 -2 या फिर ऐसे ही +3 +3 या फिर -3 -3 या फिर +1 +2 +3 +4 या -1 -2 -3 -4, ये 4 पैटर्न। पांचवा पैटर्न आपने पढ़ा रिवर्स ऑर्डर, कोड आगे से न देकर कोड पीछे से भी दे सकता है। टाइप नंबर 1 के अंदर ये पांचवा पैटर्न, अब टाइप नंबर 1 के अंदर ही चल रहा है, अभी टाइप नंबर 1 ही चल रहा है। उसके अंदर देखो पैटर्न के अंदर अब हम पढ़ेंगे छठा पैटर्न, पैटर्न नंबर 6। इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं भाई साहब? रीअरेंजमेंट, जिसका हिंदी में नाम होता है पुनर्व्यवस्था। रीअरेंजमेंट का मतलब है सीधा सा पुनर्व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। कैसे आता है पुनर्व्यवस्था से संबंधित प्रश्न? देखना कैसे आता है। जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए यही लिख दिया मैंने और इसका कोड दे दिया मैंने आपको और मैं अब आपसे कोड पूछ रहा हूं। क्लॉक का कोड ये है, तो ब्लैक का कोड क्या हो? अब आपके दिमाग में क्या आएगी दोस्तों चीजें देखकर? रीअरेंजमेंट का मतलब ही क्या होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करो। रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्था। अब आप लोग एक चीज देख पा रहे हो कि भाई साहब क्लॉक के अंदर जो आपको लेटर दे रखा है CLOCK, वो सारे लेटर तो मुझे यहां भी दिखाई दे रहे हैं। 2 बार C यहां भी आ रहा है, K इधर आ रहा था तो K इधर भी आ रहा है, O इधर आ रहा है तो O इधर भी आ रहा है, L इधर आ रहा है तो L इधर भी आ रहा है। इसका मतलब आप लोग समझ जाना वहीं पर कि इसने क्या किया है कि कोई पैटर्न वेटर्न नहीं दिया, रीअरेंजमेंट दिया है। रीअरेंजमेंट का सीधा सा मतलब है कि जिस पैटर्न में कोड नीचे लिखा हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना है। सारे लेटर तो सेम है, सारे लेटर सेम है, पर अब इसने किस तरीके से लिखा है इस चीज को समझना है। अगर आप ध्यान से देख सकते हो तो पीछे से पेयर बनाया उसने, ये 2 का जोड़ा, फिर ये 2 का जोड़ा, फिर ये 1। पीछे वाले जोड़े को उठाकर यहां आगे लेके गया है, मिड वाले को उसने मिड में रखा है, आगे वाला जो लेटर बच गया उसको वो पीछे ले गया। सही है नहीं? तो ऐसे ही देखना, ये 2 ये 2 ये 1, यहां से उठा के आया CK, यहां से उठा के आया LA, यहां से उठा के आया B, तो ये हमारा आंसर हो। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं रीअरेंजमेंट। क्या बनेगा? CKLAB। अब एक क्वेश्चन आप लोग मुझे फटाफट से करके बता दो फिर इसी बात पे। ठीक है, एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, जैसे कि टीचिंग का कोड उसने दिया है आपको CHEATING, मान लो ये दिया। तो वॉचिंग का कोड क्या होगा? ये बनाइए आप। चलो करके बताओ भाई साहब इस प्रश्न, देखते हैं कितने बच्चे भाई साहब इस प्रश्न को कर पाते हैं। फटाफट से शेयर करते रहो यार, आप लोगों से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग मस्त तरीके से बस रेस्पॉन्स देते रहें, है ना।
चीजें आपको ऐसी ऐसी मिलेगी गाइस, और बिल्कुल बेसिक से मिलेगी। आप चाहे इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वो भी किसी भी लेवल की, आप 50+ टॉपिक्स की थ्योरी पढ़ने वाले हो इस सेशंस के अंदर, ठीक है, वो भी कंप्लीट तरीके से। और उसी सेम डे आप प्रीवियस ईयर पेपर के 50 क्वेश्चन भी करने वाले हो दोपहर 12 बजे वाली क्लास में, ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। यानी थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों मैं करवा रहा हूं। अब और क्या चाहिए भाई साहब? आप लोगों से तो बस इतना बोला है कि आप बस सपने देखना चालू करो और पढ़ना धमाकेदार तरीके से चालू कर दो, सही है नहीं है? अब देखो यहाँ पर सारे के सारे लेटर सेम है कि नहीं है, आपको दिख रहे हैं क्या भाई? आपने सबसे पहले क्या करा, इसको लिख दिया, नीचे लिख दो आप, यहाँ पे लिखोगे आप, ये लिखिए TEACHING, और इसका कोड कंपैरिजन हमेशा नीचे लिख दो, है ना, कोड के नीचे लिख दो, जो वर्ड आपको दे रखा है उसके नीचे लिख दिया हमने, तो आसान हो जाएगा आपके पास। CHEAP और ये लिखा हुआ है ING। तो आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी दोस्तों, एक चीज तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, आइडेंटिफाई हो गई होगी कि भाई साहब लास्ट के 3 लेटर तो एज अ टीज हैं, उनमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है, सारे के सारे लेटर सेम है, और लास्ट के 3 लेटर तो अपनी जगह पर है, ING तो ING की जगह पर है। फिर यहां पर देखो इसने पेयर बनाया, दो दो का दो, फिर दो और फिर एक, और पीछे वाले पेयर को उठा के आगे लेके गया है ये CH, ये आपका EA, और ये आपका लेके गया है T। तो टीचिंग का कोड ये बना रखा है उसने, तो यहां पर भी हम सेम टू सेम करेंगे, लास्ट के 3 लेटर तो अपनी जगह पर ही लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, यहां से कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे, CHAT, ये आपका हो गया W, चैटविन, ये आपका आंसर। तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे भाई साहब? आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं अभी मैं आपको, अभी आपको क्या आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन को देखना किस तरीके से, क्वेश्चन सोल्व करना तो आसान हो जाएगा अगर देखना सीख गए कि पैटर्न रिवर्स ऑर्डर दे सकता है। छठा पैटर्न मैंने आपको सिखा दिया, रीअरेंजमेंट, यानी रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कोई पैटर्न नहीं चल रहा, बस लेटर्स को उठा के उसकी पोजीशन उन्होंने चेंज कर दी, इसी को बोल दिया हमने रीअरेंजमेंट, छठे नंबर का पैटर्न। और अब आप पढ़ोगे, ठीक है, पैटर्न नंबर 7, ठीक है, पैटर्न नंबर क्या पढ़ोगे आप? पैटर्न नंबर 7, जिसको अपन बोलते हैं एक अक्षर के बदले में 2 अक्षर, एक अक्षर के बदले में 2 अक्षर, या 1 लेटर के इक्वल में 2 लेटर दे रखे, ठीक है, डबल करके, बहुत कॉमन है। 1 लेटर के इक्वल में कितना? 2 लेटर्स दे रखे। अब आप देखिएगा इधर, यहां पर अच्छे से समझने की कोशिश करना, 1 लेटर के इक्वल में 2 लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आएगा। जैसे बैंक ले लिया, ठीक है, और बैंक का कोड उसने आपको दे दिया, आपको और आपसे पूछ रहा है नाइस का कोड क्या हो। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यहां पर कितने लेटर हैं? यहां पर है 4 लेटर। यहां पर कितने लेटर हैं? यहां पर लिख दिया उसने 8 लेटर। भैया यहां पर तो 4 लेटर ही हैं, और यहां पर लिख लिए 8 लेटर। तो हो गया ना पैटर्न, 1 लेटर के इक्वल में कितना? 2 लेटर। यस और नो? तो कैसे कंपैरिजन करेंगे, किस तरीके से देखेंगे? यानी एक अक्षर के लिए 2 अक्षर लिखे हुए हैं इसने, ठीक है। जैसे आपने लिखा यहां पर बैंक, आपने इस जगह बैंक लिख दिया, और इस जगह आपने चीजें लिख दी यहां पर ACZB, ACZB, MOJL, ठीक है। अब आप इसको देखो, यहां पर एक लेटर के लिए आप 2 लेटर देखोगे, आप क्या दिखाई दे रहा है आपको? करो कंपैरिजन, 2-2 के पेयर बनाओगे आप, यहां पर देखोगे आप, क्योंकि एक अक्षर के बदले में 2 अक्षर लिखे, तो आपको क्लियरली यहां पर दिखेगा कि B से पहले A आता है भाई साहब, तो -1, B के बाद C आता है, तो इसने किया हुआ है +1, फिर A से पहले आता है -1 करेंगे तो Z, A के बाद +1 करेंगे तो B। तो यहां पे आपको समझ में आ गया, -1 +1, -1 +1, ठीक है। इस तरीके का लॉजिक चल रहा है। तो फटाफट से नाइस के लिए बता दो क्या बनेगा। पहले आएगा MNO, यानी मिड वाला लेटर ही है, तो इससे पहले HIJ,
बी सी डी डी ई एफ, ये आपका आंसर होगा। एक अक्षर के बदले में दो अक्षर वाला पैटर्न, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे एक अक्षर के बदले में दो अक्षर वाला पैटर्न। तो ये कहां से आ गया, ठीक है, एक अक्षर के बदले में इसको अपन ने बोला दो अक्षर वाला पैटर्न। अब देखना इधर भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करना। अब यहां पर देखना दोस्तों, पैटर्न नंबर 8, 7 पैटर्न हो गए, पैटर्न नंबर 8 अपन इसको बोलेंगे अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर का मतलब है विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर का सीधा सा मतलब यह है कि क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा जैसे उसने लिखा हुआ है मॉक, मॉक का कोड लिखा हुआ है आपका NLXP, और आपसे पूछ रहा है वो, मान लीजिए नाइस का ही पूछ रहा है, नाइस का कोड क्या है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप सीधा, ये थोड़ी पता है आपको कि भैया अपोजिट लेटर वाला पैटर्न है, ये थोड़ी एकदम से थोड़ी ना क्लिक होगा माइंड पे। आप तो बिल्कुल बेसिक मेथड से आप लोग क्या सोचोगे, सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले चीज ये आएगी कि यार मैं कंपैरिजन सामने से तो करूंगा नहीं, सर ने मना कर दिया, अगर क्वेश्चन को फास्ट करना है तो कोड को भाई साहब नीचे लिखूंगा, ठीक है। अभी बाद में और फास्ट करना, बिना पेन चलाए हुए चीजों को करना भी सिखाऊंगा मैं आपको, पर पहले एक बार चीजें सीख तो लो, ठीक है। ये आपका भाई साहब ये हो गया N, ये L, ये X और ये P आपने लिख दिया, मॉक का कोड आपने ये लिख दिया। अब आप तो कंपैरिजन उस तरीके से करोगे कि कहीं +1 +2 +3 वाला तो सीन नहीं है। M का N आपने सोचा अरे यार M का N +1 है ये तो, O का L, L के बाद MNO आता है, यानी ये तो भैया -3 हो गया, ठीक है। अरे C से X, C से X तो कहां चले गए हम, सीधा 3 से 24 पे चले गए भाई साहब, हैं 3 से 24 पे चले गए, बहुत बड़ी संख्या हो गई, ये तो +21 टाइप का सीन हो गया। और K से P ये आपका +5 हो गया। तो ये कोई उटपटांग, ये तो कोई उटपटांग पैटर्न ही हो गया। आपने जब चेक किया तो आपको ये कोई पैटर्न थोड़ी दिखा, पैटर्न तो एक सीक्वेंस वाइज चलते हैं, 1 2 3, या ओड नंबर में 1 3 5 7 9 इस तरीके से, या इवन नंबर में 2 4 6 8 10, या 1 2 3 4 इस तरीके से चलते हैं पैटर्न। पर आपने तो देखा यहां पर भाई साहब पांचों पैटर्न फेल, छठे नंबर का रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन भी नहीं है। रीअरेंजमेंट में तो क्या होता है, सारे के सारे लेटर वही होते हैं जो कोड में दिखाई देते हैं, तो वो लेटर भी नहीं है, रीअरेंजमेंट भी नहीं है। इसके बाद एक अक्षर के बदले में दो अक्षर वाला पैटर्न भी नहीं है। यानी अभी तक आपने जितना भी पढ़ा वो सारा हो गया फेल। तो फिर अब आपको सोचना है 8वें नंबर का पैटर्न कि कहीं अपोजिट तो नहीं है, कहीं अपोजिट तो नहीं है। अपोजिट का मतलब है, ये याद रख लेना कि आगे वाले लेटर को कहीं पीछे से तो नहीं लिख रखा, और पीछे से और आगे से का मतलब यहां पर ये है कि किसी भी लेटर को अल्फाबेट में लेफ्ट से देखें और राइट से देखें तो उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो क्या बिल्कुल 27 हो तो रहा है। M आता है कितने पे, 13 पर, N आता है 14 पर, तो सम देख लो फटाफट से, यस 27 हो रहा है। यहां पर देख लो ये 15 और ये 12, सम कितना हो रहा है इनका, 27 हो रहा है। C आता है 3 पे, X आता है 24 पे, सम कितना हो रखा है, 27 हो रखा है। यानी आगे से 3 जितने नंबर पे आता है ना, पीछे से तीसरे नंबर पे कौन आता है, X। आगे से K आता है 11 नंबर पर, तो पीछे से जो 11 नंबर पर आएगा वो कौन आएगा, P आएगा। इनका सम देख लो कितना आएगा, 27 होगा। ये चीजें होगी, पर हमारे पास इतना समय है क्या कि हम बार बार भाई साहब 27 में से माइनस करके देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए नाइस आता है 14 पे, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा यार 27 में से 14 को माइनस करूं, कितना आया 13, 13 पे कौन आता है, M।
फिर आई आता है 9 पे, तो फिर तुम्हारे दिमाग में बार बार आएगा अरे यार 27 में से 9 को माइनस करूं 18 पे फिर लगाओगे ई जे ओ पी क्यू आर, ई जे ओ 15 पे, 15 के बाद 16 17 18 पी क्यू आर। फिर ऐसे ही सी आता है 3 पे, तो चलो सी का तो दे रखा है एक्स, वहां से टीप लोगे। ई आता है 5 पे, तो फिर तुम्हारे दिमाग में आएगी चीजें, अरे यार 27 में से 5 गया यानी कि 22, फिर 22 में लगाऊं मैं ई जो टी, ई जे ओ टी, टी के बाद यू वी, 22 पे कौन आता है वी आता है, फिर वी लिख दूं मैं। ठीक है, तो ये काम कर तो सकते हैं पर लेंथी प्रोसेस हो गया, 27 में से माइनस करना लेंथी प्रोसेस हो गया। हम इन चीजों को डायरेक्टली याद रखेंगे, हमें चीजें रटने की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्टली कैसे याद रखेंगे, अपोजिट लेटर डायरेक्टली याद रखेंगे भाई साहब। ठीक है, अपोजिट लेटर क्या करेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे और हैंड टू हैंड याद करेंगे। अपोजिट लेटर डायरेक्टली याद रखेंगे। ठीक है, कैसे याद रखेंगे इसको देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले पहला लेटर कौन होता है, ए। अब आगे से ए और पीछे से पहले नंबर पे कौन है, जेड। क्या इसको याद करने की आवश्यकता है क्या? आप तो मुझे एक सिंपल सा बता दो, आगे से ए है, पीछे से पहले नंबर पे आता है जेड, तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। आगे से दूसरे नंबर पर बी, पीछे से दूसरे नंबर पर जेड का अपोजिट वाई। आगे से तीसरे नंबर पर सी, पीछे से तीसरे नंबर पर एक्स। अब यहां से आप लोगों की गणित जो है ना आपको याद करनी पड़ेगी, पर आप इसके लिए भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ए का अपोजिट जेड आप लिख सकते हो आजाद। क्या लिख सकते हो आप, आजाद लिख देना। ए का अपोजिट जेड आजाद। ये लिख देना बाय, या भाई साहब लिख देना बॉय, बाय लिख दो, बॉय लिख दो, जो मर्जी पड़े वो लिख दो। ऐसे ही सी का अपोजिट एक्स, कॉरेक्स। दुनिया में खांसी की सबसे ज्यादा बिकने वाली जो दवाई थी ना वो थी कॉरेक्स, और आज भी ये शायद। ठीक है, दुनिया में खांसी की सबसे ज्यादा बिकने वाली जो दवाई थी कॉरेक्स, तो सीधा याद हो गया सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी। याद करते हुए चलो भाई साहब, फटाफट से याद करते हुए चलो। ठीक है, बढ़िया बढ़िया चीजें देखो याद करते हुए चलो। डी का अपोजिट डब्ल्यू, ये तो भाई साहब परंपराओं से चला आ रहा है, दूध वाला। ठीक है, इसको ले लो दूध वाला, डी डब्ल्यू दूध वाला, दूध वाली भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ए बी सी डी मर्जी पड़े, जैसे याद कर लेना। ई का अपोजिट, ई का अपोजिट वी। अब ई का अपोजिट वी कैसे याद करोगे, ई का अपोजिट वी कैसे याद करोगे भाई साहब, इवन। इवन याद कर लो, इवन मतलब होता है सम, तो ई वी। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो इवनिंग, इवनिंग याद कर सकते हो, ई वी एक साथ आ रहे हैं ना। या फिर एक चीज और मैं बता सकता हूं यहां पे आपको, वो ज्यादा अच्छे से याद रहेगी, तुम्हारा दोष नहीं है, ये उम्र का दोष है। लव, लव आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, है ना, क्योंकि ये देखो भाई साहब, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ। वी का अपोजिट क्या होता है, ई। दो दो पार्ट में डिवाइड कर देना, तो दो चीजें याद हो गई इससे, लव वाली स्पेलिंग से, कि एल का अपोजिट ओ है और वी का अपोजिट ई है। यस और नो, फटाफट से थम्स अप कर देंगे। दो चीजें याद हो गई, ए की स्पेलिंग से, ई का अपोजिट वी। फिर अब एफ पे चले जाओ, एफ का अपोजिट यू। ये काम आप सबसे ज्यादा करते हो, कौन से काम, फालतू काम, है ना। तो फालतू, फादर अंकल, पापा चाचा बैठ जाएंगे तो फालतू काम करेंगे, बहुत बातें करेंगे, दो भाई हैं, है ना। तो इसी तरीके से फालतू, एफ का अपोजिट क्या हो गया, यू हो गया। फटाफट से थम्स अप कर देंगे भाई साहब। एफ का अपोजिट यू, फालतू, एफ का अपोजिट यू, याद रह जाएगा हैंड टू हैंड। फिर जी आएगा, जी का अपोजिट टी, तो इसको आप याद कर लेना, गवर्नमेंट टीचर। कैसे याद करोगे, गवर्नमेंट टीचर। ठीक है, जीटी, गवर्नमेंट टीचर।
जी का अपोजिट टी, कैसे भी याद कर सकते हो, गवर्नमेंट टीचर, जयपुर में जैसे जीटी बहुत फेमस है, गौरव टावर, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं भाई साहब। जी के बाद एच, एच का अपोजिट एस, एच का अपोजिट एस का मतलब है, बहुत सारे रूल बना सकते हो आप इसके लिए, तो हाई स्कूल, हाई स्कूल, हरभजन सिंह, हनी सिंह, मर्जी पड़े जिसको, जिससे बना लो भाई साहब, जैसे आपको याद रहे बस चीजें समझ में आ रही है। एच एस, एच एस हाई स्कूल, ठीक है। फिर ऐसे ही आप कर सकते हो, आई के लिए भी याद कर सकते हो आप, आई का अपोजिट आर, आई का अपोजिट आर, आई आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवेज, है ना, इंडियन रेलवेज याद कर लो, आई आर, आई आर हो गया। आई के बाद जल्दी से बता दो, आई के बाद क्या आएगा? आई के बाद आप करोगे जे, जे का अपोजिट क्यू। अब इसके लिए आप बहुत सारे हैं, जंगल क्यून, है ना, जंगल क्यून कर लो, जेब कतरा कर लो, जैकलिन ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, जैकलिन, है ना, जे क्यू, तो जैकलिन कर सकते हो, जंगल क्यून कर सकते हो, और जेब कतरा कर सकते हो, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। जे के बाद के का अपोजिट होता है पी, इसको आप बोल सकते हो काला पानी, काला पानी की सजा होती है, या फिर आपकी पीके मूवी आई थी, है ना, पीके मूवी आई थी भाई साहब, तो काला पानी के पी। फिर आ गया एल, एल तो अभी आपको सिखाई है, एल का अपोजिट ओ, है ना, ये आपको सिखाया ना लव वाली स्पेलिंग से, ये आपको याद रह जाएगा आसानी से कि एल का अपोजिट ओ होता है, वी का अपोजिट ई होता है, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट एम एन, एम और एन दोनों आसपास आ रहे हैं ना, एम और एन तो पड़ोसी हैं, मोबाइल नंबर बोल लो, मकान नंबर बोल लो, ठीक है, मकान नंबर, मोबाइल नंबर, एम एन, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सारी चीजें आपको याद हो जाएगी एकदम, ठीक है। अब यहां पर देखना भाई साहब, बहुत ही बढ़िया चीजें यहां पर समझने की कोशिश करना आप, बड़ा मजा आएगा, देखिएगा इधर, ठीक है। अब कौन कौन सी चीजें आपको याद हो गई उस पर फोकस करते हैं। आपको पहला वाला याद करने की जरूरत नहीं है, दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है, ए का अपोजिट जेड, ठीक है, आजाद, बी का अपोजिट वाई बॉय, सी का अपोजिट एक्स कॉरेक्स, ये तीन चीजें याद हो गई। चौथा तो ऑटोमेटिकली याद हो गया, दूध वाला, डी का अपोजिट डब्ल्यू, दूध वाला, सही है, दूध वाला आप कभी भूलोगे नहीं, ये आपको हमेशा याद रहेगा। लव की स्पेलिंग से आपको ये याद हो गया कि एल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट ई, तो ये दो चीजें भी याद हो गई आपको, ठीक है ना, लव की स्पेलिंग से याद हो गई। फालतू काम आप सबसे ज्यादा करते हो, ये आपको वैसे ही याद हो गया, एफ यू, एफ का अपोजिट यू, फालतू काम हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, है ना, ये आपको वैसे ही याद हो गया। एक स्पेलिंग, शर्ट की स्पेलिंग SHIRT, शर्ट, जैसे बिस्कुट को आप बोलते हो ना पार्ले जी, पार्ले जी, तो वैसे ही आप शर्ट को बोल दो शर्ट जी, इज्जत दे दो थोड़ी सी, और दो दो का पेयर बना लो भाई साहब, इसमें आप बना लो दो दो का पेयर, शर्ट जी, दो दो का पेयर बना लिया आपने, ये लो शर्ट जी, तो इससे आपको चीजें याद हो गई। एस का अपोजिट एच, ये दोनों याद हो गए, एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई, टी का अपोजिट जी, जी का अपोजिट टी, शर्ट जी की स्पेलिंग से आपको ये याद हो गए, ये तीनों याद हो गए आपको, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, ठीक है। इसके अलावा काला पानी की सजा, ये आप कभी भूलोगे ही नहीं, एम और एन दोनों आसपास आ रहे हैं, मकान नंबर, ये भी आप भूलोगे नहीं। जैकलिन आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, जैकलिन फर्नांडिस, जे क्यू, जंगल क्यून, जंगल क्यून भी याद रहेगा वैसे। अरे तो भाई साहब सारे याद हो गए ना, फिर बचा क्या है, सारे याद हो गए नहीं हो गए, एक बात बताओ, अरे सारे याद हो गए नहीं हो गए, जल्दी से बता दो, थम्स अप कर दो एक बार फटाफट से कि यस सर सारे याद हो गए। ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स कॉरेक्स,
डी का अपोजिट डब्ल्यू दूध वाला, इवनिंग की स्पेलिंग से ईवी याद हो गया, या लव की स्पेलिंग से वीई याद हो जाए, कैसे भी याद कर लो, फालतू काम आप सबसे ज्यादा करते हो। एफ यू, जीटी गवर्नमेंट टीचर, ठीक है। इसके अलावा एच एस हनी सिंह हाई स्कूल, आई आर इंडियन रेलवे, जैकलिन जेक्यू, केपी काला पानी, और एल ओ की लव की स्पेलिंग से एल ओ, और मकान नंबर पास पास में हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने को एक बार में याद हो गई कि कौन किसके अपोजिट है। कभी भूलोगे क्या जिंदगी में? फटाफट से थम्स अप कर दो। नहीं सर, जिंदगी में नहीं भूलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आपका हो गया अपोजिट लेटर का पैटर्न कि कौन किसके अपोजिट है। अब एग्जाम में आ जाए तो कर लोगे। अब अपन चलते हैं 9th नंबर के पैटर्न की तरफ, और 9th नंबर का पैटर्न कहता है, कोई पैटर्न ही नहीं है। जरूरी है क्या हर बार मैं एग्जामिनर कहेगा, जरूरी है क्या मैं हर बार पैटर्न दूंगा तुम्हें? हाँ, बावला समझाया क्या भाई साहब? मैं पैटर्न ही नहीं दूं कभी कभी। अब पैटर्न नहीं दूं कभी कभी तो उसका किस तरीके से क्वेश्चन आएगा ये भी समझ लेना। देखना इधर किस तरीके से आएगा, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन, अब देखना एग्जामिनेशन, मान लो ये दे दिया एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन का कोड आपको दे दिया, ये लो भाई साहब, PXTUH, PXTUHR 4T, Y, फिर कहेगा H, फिर कहेगा B, और यार वो कहेगा कि भाई साहब मैंने ये पैटर्न दे दिया तुम्हें, एग्जामिनेशन का कोड ये है, तो आप नेम का कोड बताओ मुझे। एग्जामिनेशन का कोड ये है तो आप तो मुझे नेम का कोड बताओ भाई साहब, ये दे दिया उसने। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो चीज मैटर करती, हमें एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई साहब? कंपैरिजन कभी भी सामने से नहीं होगा, ठीक है। कंपैरिजन हमेशा आप फटाफट से स्पेलिंग लिखेंगे। अगर आपको एक ही बार में क्वेश्चन सही करना है ना तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। आपको, आप विश्वास रखो, आप कंपैरिजन कभी भी सामने से मत करो, पैटर्न को नीचे लिख दो भाई साहब। ये नीचे लिख दिया आपने, PX, फिर क्या दे रखा है आपको? दे रखा है TU, फिर दे रखा है HR, ठीक है, HR, फिर दे रखा है TY, और फिर दे दिया आपको HB, और ये R दे दिया। अब आप देखो कैसे पहचानोगे, पहचानने का तरीका क्या है? पहचानने का तरीका सबसे आसान है, इसको देखो कि 9 पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे। उसको पहचानने का तरीका ये रहा कि जिस स्पेलिंग का उसने कोड पूछा है ना, जिस स्पेलिंग का उसने कोड पूछा है उसके अंदर आने वाले सारे लेटर उस स्पेलिंग में आ रहे हैं जिसका उसने कोड दे रखा है। जिस स्पेलिंग का उसने कोड पूछा है, नेम का कोड पूछा है, तो नेम के अंदर आने वाले जितने भी लेटर है ना वो सारे के सारे इस स्पेलिंग में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? देखो NAME। तो ये एक आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि भाई साहब सारे के सारे लेटर उसी स्पेलिंग में आ रहे हैं जिसका उसने कोड दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? दूसरा तरीका क्या है आइडेंटिफाई करने का? 9 पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का दूसरा तरीका यह है कि सेम लेटर के लिए सेम कोड दे रखा होगा। देखो ए के लिए, ए के लिए देख लो, सेम लेटर के लिए सेम कोड है। ए के नीचे T लिखा हुआ है, यहां भी ए के नीचे T लिखा हुआ है, यानी सेम लेटर के लिए सेम कोड है। ऐसे आप N को देख सकते हो, N के लिए क्या लिखा हुआ है? R, तो यहां भी N के लिए R लिखा हुआ है। सेम लेटर के लिए भाई साहब बिल्कुल सेम कोड है। इसी तरीके से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो I को। I 2 बार आ रहा है ना, तो I को देखो, I के लिए कोड क्या लिखा हुआ? I के लिए कोड लिखा हुआ है H, यहां भी I के लिए कोड लिखा हुआ है H। तो अब आपको भाई साहब पूरी गणित समझ में आ गई कि ये तो इसने सेम लेटर के लिए सेम कोड दे दिया, तो जिसके नीचे जो लिखा हुआ है ना वही उसका कोड, जिसके नीचे जो लिखा हुआ है वही उसका कोड है। तो खत्म हो गया। N का कोड क्या आ गया? N का कोड आ गया R। A का कोड क्या आ गया? A का कोड आ गया T। M का कोड क्या आ गया? M का कोड आ गया U।
और ई का कोड क्या आ गया, ई का कोड आ गया पी। तो ये हमारा आंसर हो गया। यस और नो गाइस, फटाफट से थम्स अप करके बता दो, नो पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लोगे कि नहीं। नो पैटर्न से रिलेटेड चीजों का मतलब ये है कि जिस सेम लेटर के लिए सेम कोड, और या फिर जिस स्पेलिंग का उसने कोड पूछा है उसके लेटर्स सारे के सारे उसी स्पेलिंग में से ही होंगे जिसका उसने कोड दे रखा है। ये दो तरीके हो गए नो पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, अब आप चलते हैं कि एक ऐसी चीज फंस जाए कि पैटर्न समझ में ही ना आए, मतलब ये नो के नो पैटर्न ही फेल हो जाए, तब अपन क्या करेंगे। भाई साहब मैं तो ये कह रहा हूं कि ऐसा मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो नो पैटर्न मैंने आपको सिखाया ना ये सारे ही फेल हो जाएं। कैसे, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप तो करके देख लो। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप ये मत सोचना कि मैं वही दे रहा हूं, हो सकता है मैं कुछ और भी दूं, आप लोग आइडेंटिफाई करके बताना। भाई ये स्पेलिंग लिख दी मैंने शोल्डर की, किसकी स्पेलिंग लिख दी मैंने, शोल्डर की स्पेलिंग लिख दी, और मैं आप लोगों को यहां पे दे रहा हूं शोल्डर का कोड ये है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, पिकॉक्स का कोड क्या होगा। ठीक है, राजेश कुमार कह रहा है कि कौन कौन कैटरीना की शादी में जा रहे हो। तेरे को बड़ी चिंता है भाई कैटरीना की शादी की, हैं? खुद की शादी की चिंता कर कि किससे होगी भाई, होगी भी कि नहीं होगी। कैटरीना को तो छोड़, वो वेल सेटल है, और जिससे भी शादी कर रही है वो भी वेल सेटल है। सही है कि नहीं है, ये चीज तो मानते हो ना। कैटरीना की शादी की चिंता है लोगों को। हद है यार, कहाँ तो क्या चीजें पढ़ रहे हैं और कहाँ कैटरीना याद आ रही है। भाई साहब क्या मानसिकता है तुम लोगों की यार। अरे भैया देख लो इधर, चीजों को समझ लो, अभी बढ़िया है जीवन में, यही यही कैटरीना दिलाएगी और यहीं से सलमान खान बनोगे भाई साहब, और यहीं से विक्की कौशल भी बनोगे। यही चीज है तुम्हारे पास ले दे के अच्छे से करने के लिए, तो फोकस कर लो। अभी थ्योरी समझा रहा हूं, फिर 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी तो थ्योरी चल रही है, फिर 50 क्वेश्चन भी तो करने हैं तुम्हें। अन अकेडमी पर 12 बजे क्लास है, भूल मत जाना। ये मत सोचना कि बस थ्योरी हो गई, हमने जंग जीत ली, हम अब चले गए कैटरीना की शादी में। ऐसा मत करना भाई साहब, 12 बजे होने वाले हैं 50 क्वेश्चन। असली मजा तो यहां आएगा, यहां। और फिर 1:30 बजे जब आप तुम पढ़ोगे क्लॉक चैप्टर, तब आएगा मजा। तो आज भाई साहब खटिया खड़ी होने वाली है तुम्हारी। 50 क्वेश्चन जब करोगे ना 12 बजे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर, तब पता लगेगी रियलिटी कि कितनी चीजें सीखी और कितनी सीखनी बाकी हैं अभी तो। ठीक है, चलो देखना, शोल्डर का कोड ये लिखा है। अब तुम क्या करोगे भाई साहब, यहां पर ये लिख दिया तुमने, कोड नीचे लिख दिया, इस कोड को लिख दिया तुमने नीचे, यहां पर लिख दिया ये वी पी, ये आई, ये टी, VPIT, फिर यहां पर कर दिया QDC और ये K। अब आप यहां पर देखना, अब आप करोगे कंपैरिजन जो आपने सीखा है। क्या सीखा है आपने कि सर क्या पता +1 +2 वाले लॉजिक चल रहे हों, तो आपने लगाया S के बाद TUV, आपने लगाया +3।
अरे H से P सीधा 8 का डिफरेंस, O से I अरे भाई साहब -6, U से T -1। अरे तो ये कैसा पैटर्न चल रहा है? आपका हो गया दिमाग खराब। आपने कहा और ये तो कोई पैटर्न ही नहीं चल रहा, 0 हो गया। तो भाई साहब ये कैसा पैटर्न चल रहा है? ये तो कोई पैटर्न ही नहीं बनता। आपके दिमाग में सबसे पहले पिक्चर आएगी कि ये तो कोई पैटर्न ही नहीं है, ये तो कोई पैटर्न है ही नहीं। अब ये कोई पैटर्न जब है ही नहीं तब क्या करेंगे? तो आपके दिमाग में आएगी पिक्चर कि क्यों ना पीछे से चेक किया जाए। हो सकता है आगे वाले से ना हो रहा हो कंपैरिजन, तो कोई बात नहीं, पीछे से चेक करते हैं। S का K आपके दिमाग में आया -8, फिर H से C आपके दिमाग में आया -5, अरे वाह वाह। फिर O से D ये हो गया -11, सारे सपने यहां धरे रह गए। ठीक है, फिर U से Q पे गए आप, फिर आपने सोचा -4, फिर उठपटांग चीजें चलने लगी, फिर कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो भाई साहब आपको इतनी तो गणित समझ में आ गई, ना तो पैटर्न आगे से बनेगा ना पैटर्न पीछे से बनेगा, ना तो पैटर्न आगे से बनेगा ना पैटर्न पीछे से बनेगा। यानी आप यहां तक पहुंच चुके हो, कहां तक? रिवर्स ऑर्डर तक। ये पांचों पैटर्न फेल, +11 +13 वाला सीन भी नहीं है। तब अब आप चेक करोगे कहीं रीअरेंजमेंट तो नहीं है। तो आपने चेक किया क्या सारे लेटर सेम दिखाई दे रहे हैं? क्या एस भी नहीं दिख रहा? रीअरेंजमेंट का मतलब होता है सारे लेटर सेम, जी नहीं, एस तो यहां है ही नहीं, एच भी नहीं है। अरे भाई साहब रीअरेंजमेंट वाला पैटर्न भी नहीं है। अब रीअरेंजमेंट वाला पैटर्न भी नहीं है ना, रीअरेंजमेंट वाला पैटर्न भी नहीं है। इसके अलावा एक अक्षर के बदले में 2 अक्षर का पैटर्न भी नहीं है। यहाँ पे 8 अक्षर हैं तो यहाँ 16 होने चाहिए, एक अक्षर के बदले में 2 अक्षर वाला पैटर्न भी नहीं है। फिर आपके दिमाग में आएगा 8वें नंबर का पैटर्न जो आपने अभी अभी पढ़ा है, कहीं अपोजिट तो नहीं है? अपोजिट लेटर, अपोजिट भी चेक कर लिया भाई साहब। एस का अपोजिट होता है एच, कहीं नहीं दिख रहा एच, कहीं एच नहीं है। ओ का अपोजिट होता है एल, कहीं पर भी भाई साहब एल नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि भाई साहब अपोजिट लेटर वाला पैटर्न भी नहीं है। तो फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा क्या पता कहीं नो पैटर्न वाला क्वेश्चन हो, जिसके नीचे जो लिखा है वही उसका कोड हो। अगर ऐसा होता तो फिर भाई साहब पी का कोड कहां से लाओगे? इसमें कहीं पर भी पी भी नहीं है। आपको पैटर्न पहचानना था ना। नो पैटर्न का मतलब होता है कि स्पेलिंग के जितने भी लेटर हैं फिर उस स्पेलिंग में से आने चाहिए थे जिसका उसने कोड दे रखा है। तो इस स्पेलिंग में तो पी है, पी का कोड कहां से लाओगे? सारी चीजें फेल भाई साहब। अभी तक की जितनी भी चीजें आपने पढ़ी सब फेल। आपने अभी तक की जितनी भी चीजें पढ़ी वो सारी चीजें फेल हो गई। आप देख लो, आपने कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी पैटर्न अभी तक पढ़े, 9 पैटर्न आपको मैंने पढ़ा है, एक ही टाइप के 9 पैटर्न मैंने आपको पढ़ा है, वो सारे पैटर्न फेल हो गए। तो अब क्या करेंगे? तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूं पैटर्न नंबर 10, जो कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 10 पैटर्न सिखाऊं। पैटर्न नंबर कौन सा? पैटर्न 10, जिसको हम बोल सकते हैं रामबाण विधि। ठीक है, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं रामबाण विधि। अब रामबाण विधि में क्या करेंगे भाई साहब? जब हमें कुछ भी समझ में ना आए, लेकिन तब जब ये 9 पैटर्न अप्लाई कर चुके हो, अब आप सीखने वाले हो रामबाण विधि। रामबाण विधि के अंदर क्या करना होगा? काउंटिंग। रामबाण विधि के अंदर करना होगा काउंटिंग। काउंटिंग का मतलब होता है कि हम अक्षर गिनेंगे, हम अक्षरों की क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे भाई साहब। हम अक्षर गिनेंगे अब, ठीक है। अब अक्षर गिनेंगे तो फिर से चीजें 2 तरीके से बन गई। कैसे बन गई? 2 तरीके से, या तो संख्या इवन में होगी, सम में होगी, है ना, या तो संख्या सम में होगी या फिर भाई साहब संख्या विषम में होगी। सही है नहीं है? या तो संख्या सम में होगी या फिर संख्या विषम में होगी। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट से थम्स अप कर दो तुरंत प्रभाव से कि यस सर बिल्कुल समझ में आ गई। जल्दी से बताओ। काउंटिंग करेंगे, क्या करेंगे? काउंटिंग। काउंटिंग करने के बाद में 2 चीजें बनेगी, या तो संख्या सम में होगी या फिर संख्या विषम में होगी। अब संख्या सम में होगी ना तो बनेंगे पेयर्स। क्या बनेंगे? पेयर्स, जोड़े बनेंगे अगर सम में होगी। और अगर विषम में होगी तो टारगेट करना है मिड लेटर पे। टारगेट किस पे करना है? मिड लेटर पे। दोनों चीजें सीख लो फटाफट से। यहां पर देखना इधर। अब भाई साहब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आपकी गणित कहां पे चली गई कि भैया गिन लो कितने अक्षर है। 1 2 3 4 5 6 7 8।
आपको 8 अक्षर दिखे, यानी सम संख्या वाला पैटर्न दिखा। सम संख्या पैटर्न का मतलब है कि पेयर्स बनेंगे, युग्म बनेंगे। अब 8 के जब जोड़े बनाने बैठोगे तो या तो 2-2 के जोड़े बनेंगे या फिर 4-4 के जोड़े बनेंगे, है ना। अब आप जोड़े बनाओगे तो या तो 2-2 के जोड़े बनेंगे या फिर 4-4 के जोड़े बनेंगे। तो आपने देख लिया यहां पर 4-4 में डिवाइड कर दिया, सबसे पहले 4-4 में डिवाइड कर दिया। अगर आपने क्वेश्चन के लेटर्स को 4-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो यह भी सिद्ध हो गया कि भाई साहब आपका जो नीचे वाला पैटर्न है वो भी 4-4 में डिवाइड हो जाएगा। ये लो गणित। अब हमें ये नहीं पता कि आगे वाले 4 के लिए ये 4 है या आगे वाले 4 के लिए ये 4 है, पर हैं जरूर 4-4 में डिवाइड करके चेक कर रहे हैं हम लोग। अब ये दिखा आपको U का V, O का P, H का I और S का T। भाई साहब दिख गया तुम्हें पैटर्न अच्छे से, आपको पैटर्न दिख गया। क्या चल रहा है इसके अंदर? इसके अंदर चल रहा है प्लस में, लेकिन कहां से चल रहा है? पीछे से। इसी तरीके से आप इसको चेक करेंगे। जब आपने इसको चेक किया तो R का Q, E का D, D का C, L का K, इसके अंदर पीछे वाले 4 के अंदर हो रहा है -1। और इसमें भी पैटर्न क्या चल रहा है? इसमें भी पैटर्न ये चल रहा है कि भाई साहब पीछे से दे रखा है। यानी अब आपको पैटर्न समझ में आ गया। अब आप पिकॉक के लिए फाइंड कर सकते हो, ठीक है। पिकॉक जो है इसके लिए आप इजीली फाइंड कर सकते हो, देखना। और इसको हम फाइंड करते हैं यहाँ पर PEACOCKS, ठीक है। ये 4-4 में डिवाइड कर दिया फटाफट से। आगे वालों में +1 है, पीछे वालों में -1 है। क्रॉस में ले जाओ भाई साहब, क्रॉस में ले जाएंगे इस तरीके से। तो ये लो, इसमें +1 तो ये D, A का बनेगा B, E का बनेगा F और P का बनेगा Q। और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये R, J, B और N, ये बन गया। सही है नहीं? जल्दी से बता दो फटाफट से, तुरंत प्रभाव से बता दो भाई साहब, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब कुछ भी समझ में ना आए तो क्या करोगे? काउंटिंग। अब काउंटिंग करोगे और सम में आया तो या तो पेयर बनेंगे 2-2 के या फिर पेयर बनेंगे 4-4 के। 4-4 वाला बन रहा था यहाँ पर, कभी कभी 2-2 वाला भी बन जाता है, 2-2 वाला भी बन जाता है, ऐसे क्रॉस में दे देता है। ऐसे 8 के ऐसे पेयर भी बन सकते हैं, 2-2 भी बन सकते हैं, ठीक है। अब भाई साहब चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ जो कि आपको करना है, मुझे आप लोग करके बताएंगे। क्रिकेट का कोड है आपके पास क्रिकेट का कोड ये है, क्रिकेट का कोड ये है। तो मैचेस का कोड क्या हो जाएगा? ये पैटर्न मैंने आपको दिया। अगर क्रिकेट का कोड ये है तो मैचेस का कोड क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो फटाफट से, फिर इस पैटर्न्स को ऐड करके सीधा मिलेंगे अपन अनअकैडमी पर। क्रिकेट का कोड ये है तो मैचेस का कोड क्या होगा? बनाओ भाई साहब, जल्दी से बनाओ फटाफट से। क्रिकेट का कोड ये है तो मैचेस का कोड क्या होगा? अब आप देखो दोस्तों, यहां पर क्रिकेट का कोड आपको क्या दे रखा है? जल्दी से देखेंगे, क्रिकेट का कोड आपको क्या दे रखा है? JSDESD और J, ठीक है। अब आप क्रिकेट का कोड देखोगे, अब आप कंपेयर करोगे। C का J +7, गैप बहुत ज्यादा है। R से S +1, आगे से तो भैया पैटर्न नहीं लग रहा, पीछे से लगाओगे। C का J फिर से +7, R से D -14, भाई साहब पीछे से भी पैटर्न नहीं बन रहा, ना तो आगे से पैटर्न बन रहा है ना पीछे से पैटर्न बन रहा है। अब आप क्या करोगे? फिर आप चेक करोगे, यानी रिवर्स ऑर्डर तक फेल। अब आप चेक करोगे रीअरेंजमेंट तो नहीं है। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है सारे लेटर सेम। सी कहीं दिखाई दे रहा है आपको कोड में? नहीं दिखाई दे रहा, रीअरेंजमेंट भी नहीं है। फिर आप चेक करोगे एक अक्षर के बदले में 2 अक्षर वाला पैटर्न भी नहीं है।
अपोजिट चेक कर लो, सी का अपोजिट होता है एक्स, क्या सी का अपोजिट एक्स कहीं दिख रहा है? अपोजिट भी नहीं है भाई साहब, सारी चीजें फेल, सारे पैटर्न फेल। तो फिर आपको क्या सिखाया मैंने? रामबाण विधि। रामबाण विधि का मतलब होता है काउंटिंग, लेटर काउंट करो, कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 मतलब होता है विषम संख्या। अगर विषम संख्या में आएगा तो क्या करोगे? टारगेट किस पे करोगे? मिड लेटर पर। अगर विषम संख्या में आएगा तो टारगेट करेंगे मिड लेटर को। मिड लेटर का कंपैरिजन होगा मिड लेटर से। इसको तो अलग कर दो भाई साहब, इसको तो अलग कर दो। सी का क्या दे रखा है? ई दे रखा है, सी का दे रखा है ई, यानी इसके अंदर तो चल रहा है +2। सी का दे दिया ई, यानी इसके अंदर तो कर दिया +2। आगे वाले 3 अलग, पीछे वाले 3 अलग, है ना? आगे वाले 3 अलग कर दो, पीछे वाले 3 अलग कर दो। अब इनमें करो कंपैरिजन, क्या हो रहा है? आई का जे, आर का एस, सी का डी, इसमें हो रहा है +1। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है -1, पीछे वालों में हो रहा है -1। आगे वाले अलग, पीछे वाले अलग, ये पैटर्न चल रहा है। तो मिड वाले को टारगेट किया, मिड वाले में क्या करना है? +2 करना है, ये लिख दिया हमने ई। आगे वाले 3 अलग, पीछे वाले 3 अलग, आगे वालों में करेंगे +1, पीछे वालों में करेंगे -1। क्रॉस में लेकर चले जाएंगे भाई साहब, ये लो क्रॉस में लेकर चले गए। टी का हो जाएगा यू, ए का बी, एम का एन, और यहां पर -1 करेंगे तो यहां पे बनेगा आर, ये डी, और ये एच -1 जी। सही है, ये हमारा आंसर बन गया। फटाफट से बता दो, यू बी एन ई आर डी जी, बिल्कुल सही जवाब है। सभी लोग थम्स अप कर देंगे भाई साहब, सारी चीजें समझ में आ गई। लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हो यार, आप लोगों को बढ़िया बढ़िया चीजें सिखाते हैं, फिर भी आपको लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं। तो भाई साहब एक ही टाइप पढ़ा है आज हमने, एक ही टाइप पढ़ा है, और एक ही टाइप के हमने कितने पढ़े हैं? 10 पैटर्न पढ़े हैं। कोडिंग डिकोडिंग के टाइप 1 के हमने कितने पढ़े हैं? 10 पैटर्न। 5 ये, छठा रीअरेंजमेंट, 7वां हमने पढ़ा 1 अक्षर के बदले में 2 अक्षर, 8वां पढ़ा अपोजिट लेटर, ठीक है, 9वां पढ़ा हमने 9 पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं हो, और 10वां पढ़ा हमने रामबाण विधि काउंटिंग मेथड, ठीक है। तो 10 पैटर्न आपने पढ़े, मजा आ गया कि नहीं आ गया? अरे पुलिस का एग्जाम हो, पटवारी हो, दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, यूपी कांस्टेबल हो, एफकेट हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो या ग्रुप डी हो, सभी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक कॉमन क्लास लेकर चल रहे हैं, हम थ्योरी क्लास लेकर चल रहे हैं और बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे। अब क्या होने वाला है? अब होने वाला है आप मिलोगे सीधा 12 बजे मिलोगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। अब ये थ्योरी पढ़ ली, अब थ्योरी से रिलेटेड आप करोगे 50 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के, 50 क्वेश्चन करोगे आप कोड डिकोड के, ठीक है, बढ़िया तरीके से। फिर आप लोग मुझे मिलोगे 1:30 बजे। 1:30 बजे आप क्या करोगे? 1:30 बजे अनअकैडमी पर मिलोगे, बिल्कुल फ्री क्लास है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। कौन सा टॉपिक पढ़ोगे? थ्योरी का, पहली थ्योरी की क्लास चल रही है वहां पर भी, जिसके अंदर हम लोग घड़ी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? घड़ी। जिस किसी को भी क्लॉक पढ़ना है बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक, तो भाई साहब वो एक्सपर्ट बनेगा, बेसिक टू एक्सपर्ट लेवल, ठीक है। आ जाना भाई साहब क्लॉक पढ़ने के लिए। ये 2 क्लासेस, आगे का शेड्यूल फिर आगे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में, फिलहाल तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? किसी का भी एग्जाम हो बेटा, मैं बोल रहा हूं आपकी तैयारी पूरी होगी यार, मैं इतना ही कह सकता हूं बस आप लोगों से, ठीक है ना? ठीक है बेटा, तो बस तैयार रहो अब। और एक चीज हमेशा याद रखो कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, किससे लड़ना पड़ेगा? रातों से। मेहनत करनी पड़ेगी, तरीके से मेहनत करेंगे, और वो भी साथ में मिलकर करेंगे। आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा। ऐसे प्यारे प्यारे प्रश्न 12 बजे की क्लास में लेके आऊंगा, आप भी कहेंगे कि सर मजा आ गया वास्तव में। बस एक चीज याद रख लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो सबसे पहले आप लोग। दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल नाम से अपना टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको पीडीएफ क्लास का लेक्चर वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। t.me/दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल नाम से मिल जाएगा, है ना, t.me/दीपक
दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल, ये लिंक है अपना टेलीग्राम का, ठीक है। प्लस कोर्स अपना आज से चालू हो रहा है। जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, 2 बार कोर्स करना चाहते हैं, मैं तो सीधा बोल रहा हूं, एक बार यहां पर और एक बार वहां पर, अगर 2 बार बढ़िया तरीके से कोर्स करना चाहते हैं और मेरे क्लास के साथ साथ और भी टीचर्स के क्लासेस को ज्वाइन कर बाकी सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि सिलेक्शन तो उसी से होगा, एक सब्जेक्ट से तो कभी सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो भाई साहब आपको क्या करना है, अनअकैडमी पर दीपू 10 कोड लगाकर ज्वाइन कर लेना है। आज से रात को 8 बजे इसकी प्लस क्लास होगी कंप्लीट बैच की, और आपको जो भी स्पेशल क्लासेस और प्लस क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए आपको मुझे सबसे पहला काम, आज का सबसे पहला काम आपका यह है कि आपको अनअकैडमी पर फॉलो कर लेना है। जाओ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सर्च करो और मुझे फॉलो कर लो। दीपक कुमार तीर्थयानी के नाम से आप लोग फॉलो करोगे। फॉलो करने के बाद में आप लोगों को जो क्लासेस हैं उसके मैसेजेस वगैरह मिल जाएंगे, फॉलोइंग लिखा हुआ आ जाएगा, आपको मैसेजेस वगैरह मिलते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप मेरी प्रोफाइल पर ही नीचे देखोगे, आप बैचेस पे क्लिक करोगे या सी ऑल पे क्लिक करोगे तो सारे बैचेस दिख जाएंगे आपको। मेरे जो भी अपकमिंग बैचेस हैं, रनिंग बैचेस हैं, प्रीवियस बैचेस हैं, सारे बैचेस आपको दिख जाएंगे। आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप नीचे जाइएगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिएगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद में 5वीं स्टेप ये है कि आपके पास में सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल ओपन होगा और वहां वो पूछेगा एडर रेफरल कोड। उस एडर रेफरल कोड में आपको लगाना है दीपू 10, ठीक है। आप दीपू 10 कोड लगा के अप्लाई कर दोगे। अप्लाई करने के बाद में आप यहां देखेंगे लिखा हुआ आ जाएगा अवेसम दीपू 10 कोड अप्लाइड, 10% का डिस्काउंट मिल गया है और अब आप एलिजिबल हो गए हैं मेरी ही क्लास नहीं, सभी टीचर्स की क्लासेस देखने के लिए। चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, इंग्लिश हो, सारी क्लासेस आप लोग देख सकते हैं। अपने डाउट वगैरह जो भी हैं, सही समय है क्लियर करने का। जो भी डाउट है भेज दो। टीचर्स से बात करनी है, प्रॉपर गाइडेंस लेना है तो रेज हैंड का ऑप्शन अवेलेबल है, वहां से आप गाइडेंस ले सकते हैं। वहां पर भी चीजें बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। अब रामकेश मीणा जी, नेट ज्यादा खाता है या कम खाता है? भाई रिचार्ज एक्स्ट्रा करवा लो, लेकिन अभी जो चीजें चल रही है ना, अब पूरे सेशन का निचोड़ 12 बजे आपको देखने को मिलेगा। तो सभी बच्चे प्रॉमिस करेंगे, कसम खाएंगे कि यस सर 12 बजे आके 50 क्वेश्चन लगाएंगे। थम्स अप कर दो फटाफट से कि यस सर 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे 12 बजे आकर। थम्स अप कर दो सभी बच्चे। सब कुछ होगा, नंबर सीरीज वगैरह भी पढ़ाएंगे यार, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, सारी चीजें पढ़ाएंगे। सभी लोग थम्स अप कर देंगे कि यस सर 12 बजे आने वाले हैं अभी हम अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, ठीक है। तो फॉलो कर लेना भाई साहब, मैंने बता दिया अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर। और जो भी इन्हें प्रोप्राइट कंटेंट देखते हो तो आप इन्फॉर्म कर सकते हो और प्राइजेस जीत सकते हो। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी सेशन के नीचे। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो वाईफाई स्टडी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो। डेली क्लास होती है इसी समय पर, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको यूट्यूब की क्लासेस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें, ठीक है। लाइक और शेयर कर देना, सभी बच्चे लाइक और शेयर कर देना भाई सेशन, ठीक है। थैंक्स अलॉट, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं 12 बजे, चलिए बाय, टेक केयर। एक प्रॉपर कॉपी बना लो, मैं तो कह रहा हूँ नोट्स की यार, ये नोट्स भी चलने दो और वो क्वेश्चंस भी चलने दो, ठीक है। चलिए।